तो मेरे सामने आज एक फिर से सवाल आया है कि द्विघात बहुपद निकाले। क्या निकालना? द्विघात बहुपद निकाले जहाँ शून्यकों का योग 3 तथा शून्यकों का गुणनफल 2। तो मेरे पास एक सवाल आया, उसमें दिया हुआ है कि शून्यकों का योग दिया हुआ और शून्यकों का गुणनफल दिया है। तो सबसे पहले हमको सवाल को समझना है कि सवाल कहा क्या रहा है, सवाल को समझना है। तो सवाल में बोला द्विघात बहुपद निकालने के लिए, तो सबसे पहले हमको ये याद होना चाहिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं द्विघात बहुपद का, कि द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है। तो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये किसका फॉर्मूला आता है? द्विघात बहुपद का। अगर आप ये फॉर्मूला को याद किए हैं या कर लेंगे तो आपको 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ये फॉर्मूला पूछता है कि द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है। 4 ऑप्शन आपको दे देगा, एक ऑप्शन में टिक मारना। अगर आपको ये याद रहा 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अगर आपको ये याद रहेगा तभी 2 नंबर का सवाल बन सकता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको याद रखना। अगर याद कैसे याद करेंगे? जैसे हम 2 साल पहले किसी लड़की को देखे गीता कैसी थी, अगर 4 साल बाद फिर आगे देखने शादी विवाह हो गया उसके बाद देखे तो फिर ही हम पहचान जाते हैं कि ये गीता है, ये रीता है। उसी तरह आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना, दिमाग में सेट रखना है कि ये रीता है। बस 10 साल बाद भी देखेंगे तो क्या है? ये रीता रहेगी। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। तो चलते हैं सवाल पे। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हमको मिल गया। सवाल में क्या दिया? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग जिसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा हो रहा कितना दिया? 3 दिया हुआ। और क्या लिखा? शून्यकों का गुणनफल। इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा इंटू बीटा। तो हमको हिंदी में जानना कि क्या दिया हुआ। बस ये याद रखना कि शून्यकों का योग जिसको क्या बोलते हैं? अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल जिसको क्या बोलते हैं? अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं। अब बात यह आती है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाय ए। तो हमको द्विघात बहुपद का फॉर्मूला मिल गया। और सवाल में क्या सब दिया हुआ? अल्फा प्लस बीटा का मान दिया और अल्फा इंटू बीटा का। तो सवाल को सॉल्यूशन करते हैं। द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस करना कुछ नहीं है। अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया? 3। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 3 को रख देंगे, बस उठा के रख देना। 3 एक्स लगा हुआ, एक्स लगा दिए, प्लस फिर क्या करेंगे? अल्फा इंटू बीटा का जो मान है उसको यहाँ पे बैठा देंगे। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ? 2। तो ये हो गया मेरा आंसर। तो बच्चों करना क्या? द्विघात बहुपद निकालने बोलेगा, उसमें क्या दिया रहेगा? शून्यकों का योग जिसको क्या बोलते हैं? अल्फा प्लस बीटा। और क्या दिया रहेगा? शून्यकों का गुणनफल जिसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो बस आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको आप फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। बस शून्यकों का योग रहे तो समझ जाइएगा क्या दिया हुआ? अल्फा प्लस बीटा दिया। और शून्यकों का गुणनफल दिया तो समझ जाना है कि अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ। बस उसके फॉर्मूला को यहाँ लगा देना। अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा का मान को रख देंगे, और अल्फा इंटू बीटा की जगह अल्फा इंटू बीटा के मान को रख देंगे। तो मेरा द्विघात बहुपद निकल जाएगा। तो ये सवाल मेरा हल हो गया। तो बस आपको ये फॉर्मूला एक याद रखना है। इधर से हम किसी लड़की को याद रखते हैं कि 5 साल पहले क्लास में पढ़ रही थी, वो अभी ऐसी है, और 10 साल बाद देखते फिर वैसे। तो हम कैसे पहचानते हैं? उसी तरीके से इसको पहचानना है, फॉर्मूला को याद करना है। अगर इसी टाइप का आपको सवाल चाहिए तो सभी दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए। तब तक हम फिर नया वीडियो लेकर आते हैं आपके पास। तैयारी करते रहिए।